नमस्कार फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ चार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस। हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली बेस किस तरह से ट्रेड हो सकती है और किस तरह से हम पोजीशन बना सकते हैं, और नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी और निफ्टी में कौन से टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। तो चलो चलते हैं सीधे चार्ट पे और करते हैं वीकली बेस एनालिसिस। हम आ चुके हैं निफ्टी के मंथली चार्ट में। निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो हम कंटिन्यूसली वो ग्रोथ हमें दिखा रहा है। निफ्टी जहाँ से शुरू हुआ उसके बाद उसने कंटिन्यूसली 90 एंगल में ट्रेड किया है, तो वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाके निफ्टी में बहुत बड़े ग्रोथ की हमें एक्सपेक्टेशन रहेगी। और निफ्टी पीरियड का हम एनालिसिस करें तो निफ्टी का मंथली चार्ट में हम देखें, निफ्टी में जब पेंडेमिक आया तब निफ्टी अराउंड 12,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कंटिन्यूस में 3 मंथ हमें फॉल देखने को मिला और निफ्टी ने डाउन साइड में 7,500 का लेवल टेस्ट किया था। उसके बाद निफ्टी ने कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ दिखाई दिया है और निफ्टी जिस मूवमेंट से चला है उसकी हमें अभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि निफ्टी इतना फास्ट अपना रिकवर हो जाएगा। और उसने अभी एक नया हाई बना के ऊपर की साइड ही ट्रेड कर रहा है। और हम देखते हैं अभी के करंट सिचुएशन निफ्टी में क्या है। अगर हम निफ्टी को देखें तो कंटिन्यूसली वो बुलिश ट्रेंड में ही है। और तो लास्ट 1 ईयर यानी 4 अप्रैल से निफ्टी कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड में है। और कोई भी स्टॉक वन वे कभी रैली, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वन वे रैली नहीं करता, उसको पोज की हमेशा ज़रूरत रहती है। अगर कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर ट्रेड करता है तो उसमें एक पोजिंग लेवल आएगा। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे किस साइड मूवमेंट करनी है। अगर हम निफ्टी का भी चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था, उसके बाद अभी एक पोजिंग लेवल आ चुका है। उसमें निफ्टी यहाँ पे कुछ समय टाइम करेगा ही और यहाँ पे होल्ड वो करेगा ही, क्योंकि हम पिछली बार भी देखें तो निफ्टी ने पहले अप मूवमेंट दी, उसके बाद यहाँ पे होल्डिंग 2 मंथ का हमें होल्डिंग देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी ने यहाँ पे कुछ समय होल्ड किया था। उसके बाद एक अप मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद अभी निफ्टी कंटिन्यूसली कंसोलिडेटेड जोन जिसको बोलते हैं उसमें अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी को डिसाइड करने दे कि वो किस साइड जाने वाला है। पहले हम कोई भी उसमें उम्मीद बना के मत बैठो क्योंकि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि अगर हम निफ्टी कम तो निफ्टी में एक नेगेटिव कैंडल भी हमें शो कर रही है और उसका हाई वो क्रॉस अभी तक नहीं कर पाया। तो हमें इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सेलर ने ऐसा लगा कि यहाँ पे खड़े हैं, तो सेलर के लिए एक बेस्ट पोजीशन लेने की जगह है, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा और टारगेट बड़े आने की संभावना है। तो अगर निफ्टी इसका हाई क्रॉस कर देता है, अगर निफ्टी इसका हाई क्रॉस कर देता है तो एक हमें फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो निफ्टी में हमें कंटिन्यूसली नज़र बना के रखना है कि वो किस साइड वो ब्रेक करता है। अगर निफ्टी ने अपना हाई जो 15,915 के अराउंड है, तो निफ्टी अगर एक मंथ की क्लोजिंग, इसमें हमें मंथ की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर डेली और उसको कन्वर्ट करना है तो हम डेली चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि डेली चार्ट में उसकी क्लोजिंग इसका एसएल और टारगेट कन्वर्ट करना है तो हम इसमें डेली चार्ट में भी उसका अपडेशन ले सकते हैं कि डेली चार्ट में अगर हमारा एसएल बहुत कम रहेगा और आगे हम पोजीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो डेली चार्ट में हमें अराउंड क्लोजिंग 15,950 के ऊपर मिलती है। एक बार लेवल नोट कर देना, 50,900 और 50 उसके ऊपर मिलती है तो हम उसमें बुलिश ट्रेड बना सकते हो और हमारा उस टाइम पे ऐसा रहेगा 50,890 का।
और हम पोजीशन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमें बड़े टारगेट वहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो निफ्टी का मंथली चार्ट में वेट एंड वॉच की अभी पोजीशन है, क्योंकि दो मंथ से देखे तो निफ्टी कंटिन्यूसली एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर प्राइस एक्शन हम देखें तो पहले ऊपर गया, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे लो बनाया और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि इसको किस साइड ब्रेक करना है। अगर नीचे की साइड ब्रेक करना है तो निफ्टी को 15,500 के नीचे ये क्लोजिंग मिलेगी, तभी हम उसमें सेलिंग एक्टिव करेंगे और नेक्स्ट हमारा टारगेट 40,500 तक निकल के आएगा। तो निफ्टी में अभी व्यू दोनों साइड का हम लेके चल सकते हैं कि किस साइड ब्रेक करता है। और इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है तो आपको इंट्राडे के चार्ट पे ही उसको पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो अभी इंट्राडे में जो अगर डिप में मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी बना के हम बाइंग की साइड ही रह सकते हैं। निफ्टी अब हम देखते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर निफ्टी का वीकली चार्ट हम देखें तो कंटिन्यूसली अभी अप ट्रेंड में ही शो कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट में निफ्टी जैसे हमने मंथली चार्ट में देखा कि वो कंसोलिडेटेड जोन में अभी ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी में हमने जो मंथली लेवल निकाले उस हिसाब से 50,950 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग भी दे देता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट हमारा 60,200, 60,500 और 70,000 के हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर ऊपर की साइड ब्रेक ना करे और नीचे की साइड निफ्टी ब्रेक करता है तो जाएंगे, और उसके बाद 40,500 के आसपास निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि निफ्टी अभी बुलिश मोड में ही है और निफ्टी में ज़्यादा अभी करेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। निफ्टी को ख़राब होने के लिए 50,500 के नीचे की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट ही रहेगी, उसके बिना निफ्टी कभी भी सेलिंग में नहीं आएगा। और ये कंसोलिडेटेड जोन में जाने का एक दूसरा रीज़न भी है कि जो नया रूल्स आया है उसके कारण निफ्टी में जो वॉल्यूम होने चाहिए वो अभी नहीं हो रहे, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर को हम देखें तो वो तो स्टॉक से लेकर ऑप्शन में अभी ट्रेड कर रहे हैं और ज़्यादातर क्लाइंट अभी ऑप्शन में ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो निफ्टी में इसीलिए अभी मूवमेंट दिखाई नहीं देता हमें। तो निफ्टी में वीकली बेस नज़र बना के रखिए और ऊपर का जो मैंने दो लेवल दिए, ऊपर 50,950 और नीचे 50,500 के नीचे की क्लोजिंग ही हमें आगे निफ्टी में बड़े मूवमेंट दे सकती है। निफ्टी के बाद हम करते हैं अब बैंक निफ्टी की मंथली और वीकली एनालिसिस। मंथली एनालिसिस में इस बार इसलिए ले रहा हूँ कि हमें पहले से निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स किस तरह से ट्रेड कर रहा है हमें पता चले। आप देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में कितना बड़ा डिफरेंट है। निफ्टी जब ग्रोथ करता है तो उसका रिट्रेसमेंट अराउंड 35 to 50% ही रहता है और बैंक निफ्टी अराउंड 70 से 90% अपने पिछले ब्रेकआउट से करता है। तो बैंक निफ्टी एक देखे तो काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी में तभी आप ट्रेड कर सकते हो जब आपको स्टॉक का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद स्लो मूवमेंट में निफ्टी आती है, निफ्टी का एक्सपीरियंस हो, और उसके बाद आप बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकते हो और कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपके पास मिनिमम 3 से 4 साल का आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस हो, तभी उसमें आप ट्रेड करें। वरना बैंक निफ्टी 1 मिनट में 100 से लेके 1000 रुपये की मूवमेंट देने की कैपेसिटी रखता है। अगर आप गलत पोजीशन में उसमें फंस गए तो आपको मार्केट में कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स उतना वॉलेटाइल रहता है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अब करते हैं। बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करें, जब पेंडेमिक आया तब बैंक निफ्टी अराउंड 32,000 से लेकर 33,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 3 मंथ में कंटिन्यूस फॉल हुआ, लेकिन हम डिफरेंट पता चलता है कि निफ्टी कंटिन्यूसली ग्रोथ में चली गई और बैंक निफ्टी उसके बाद कंसोलिडेटेड जोन में रहा और उसके बाद उसने धीरे धीरे मूवमेंट दी है। तो
निफ्टी और बैंक निफ्टी यही डिफरेंट है, क्योंकि पेंडेमिक में बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी इफेक्टेड रहा था कि मॉरेटोरियम पॉलिसी भी चल रही थी। उस हिसाब से कितना एनपीए बढ़ेगा वो किसी को पता नहीं था कि आगे जाके क्या हुआ, इसलिए उस हिसाब से सेंटिमेंटली हम देखें तो बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ है। और निफ्टी हम देखें तो वो कंटिन्यूसली अपने हाई की आसपास ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी अपने हाई से अराउंड 700 रुपीज़ नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो बैंक उस हिसाब से हमें लगता है कि बैंक निफ्टी आगे जाके एक नया हाई बनाएगा, उसके बाद अगर कोई रिट्रेसमेंट आना है तब आएगा। अभी हमें बैंक निफ्टी में बाइंग की साइड ही नज़र बना के रखनी है। बैंक निफ्टी का अगर हम लेवल निकालें दोनों साइड का, तो हमें बैंक निफ्टी शॉर्ट मंथ का चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी अभी कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में तो है ही। अगर उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना है और ब्रेकआउट देना है तो 36,000 के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग हमें मंथली बेस चाहिए, तभी वो पोजिशनली हम उसमें बाइंग की साइड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी को नीचे डाउन ट्रेंड में आना है तो बैंक निफ्टी को पहला लेवल अराउंड रहेगा 33,500 के नीचे की क्लोजिंग, मंथली बेस की क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। उससे पहले हम बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे हायर लो है, तो हमें ये पता चलता है कि बैंक निफ्टी धीरे धीरे एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। उसका ब्रेकआउट किस साइड देता है वो बैंक निफ्टी को डिसाइड करने दीजिए। पहले से कोई भी अनुमान बना के मत बैठो कि बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा या बैंक निफ्टी नीचे ही जाएगा। हमें तो न्यूट्रल होके उसमें पोजीशन बनानी, और जब भी हमारा लेवल आता है तब हम उसमें पोजीशन बनाएंगे, वरना उसको छोड़ देंगे। तो बैंक निफ्टी जब भी ये ब्रेकआउट देगा नैरो रेंज का, बैंक निफ्टी में एक बड़ी मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट करेगी। जो बैंक निफ्टी का अगला हाई था 37,790 के अराउंड, वो टारगेट हमें पहले दिखाई देगा, और वहाँ जाके वो ब्रेकआउट देता है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो आज हमने किया निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिससे हमें पता चलता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली बेस और मंथली बेस की पोजीशन अभी क्या है और किस ट्रेंड में अभी ट्रेड कर रहा है, जिससे हमें डेली की जो हम वीडियो बनाते हैं उसमें वो लेवल हमें इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी पोजीशन तो बनानी हो तो हम उसका एसएल तो डेली बेस ही बनाएंगे, लेकिन मंथली बेस में निकाले हुए लेवल हमें टाइम के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। कभी भी आप एनालिसिस करो तो हमेशा बड़े चार्ट से ही शुरू कीजिए, एटलीस्ट वीकली, डेली और हावरली और 50 मिनट, ये चार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट रहेंगे। उसके बाद आप शॉर्ट पीरियड के चार्ट में जा सकते हो जब आपको उतना एक्सपीरियंस हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनालिसिस के साथ। मैं मुकुंद कुमार आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।